हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर है टिश्यू, उसका सेकंड पार्ट एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया था, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को मेनली फोर स्क्वैमस, क्यूबॉइडियल, कॉल्यूमर, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर, यानी कि एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडियल होता है, कॉल्यूमर होता है, सीलिएटेड होता है, ग्लैंडुलर होता है। जबकि कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू। इसके बाद हम देखेंगे कि स्केलेटल टिश्यू को कितनी कैटेगरी में: टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, और फ्लूइड टिश्यू को ब्लड और लिम्फ। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सेल ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, टाइटली पैक्ड, एंड द टिश्यू रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें बताया गया कि जो इसके सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं पूरी तरीके से। इट कवर ऑल द ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन को कवर करता है, एंड लाइन द कैविटी ऑफ होलो ऑर्गन लाइक स्टोमक। इट इज प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इसका प्राइमरी क्या काम है? प्रोटेक्शन देना। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। एक होता है सिंपल स्क्वेमस, एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल, एक होता है सिंपल कॉल्यूमर, एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमर। सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू आर क्लासिफाइड एज स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, सेल अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर। जैसे टाइल्स फ्लोर पे बिछाई जाती है उसी टाइप से स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। सेल्स आर पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू, सेल्स क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं इसके अंदर, मतलब इसकी जो व्यूज दिखाई देते हैं। इट फॉर्म्स डेलीगेट लिनिंग, इसकी जो लिनिंग होती है बहुत नाजुक होती है। ऑफ कैविटी माउथ, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? माउथ में, ईसोफेगस में, नोज में, एल्वलाई, ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, यानी कि ब्लड वेसल्स में भी होता है और ये हमारी टंग को भी कवर करता है और स्किन को भी। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर, ये कई सारी लेयर में अरेंज होते हैं। टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ स्किन, और हमें कटने से बचाते हैं और फटने से। दिस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और इसी पैटर्न को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके बाद आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। दे आर क्यूब लाइक सेल दैट फिट क्लोजली, सेल लुक स्क्वायर इन सेक्शन, इसमें स्क्वायर की शेप में पाए जाते हैं, बट फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल, और जो फ्री सरफेस होती है कैसी अपीयर होती है? हेक्सागोन। इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स, ये किडनी में पाए जाते हैं, थायराइड वेसिकल्स में, एंड सैलिवरी ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में। इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड, टेस्टिस एंड ओवरी, ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम गोनाड में, जैसे एक टेस्टिस हो गई, एक ओवरी हो गई। इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना, एक्सक्रीशन करना एंड सीक्रेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल्यूमर एपिथेलियम। कॉल्यूमर मीन्स पिलर लाइक एपिथेलियम, इट फॉर्म लिनिंग ऑफ स्टोमक, ये स्टोमक की लिनिंग पे पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं। कोलोन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली इज प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस एंड ऑफ ईच सेल विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विली का काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना जिससे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके। सीलिएटेड एपिथेलियम, सेल में भी क्यूबॉइडल और कॉल्यूमर, सेल क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉल्यूमर भी हो सकते हैं। फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहाँ पे पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लिनिंग ऑफ स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट की जो लिनिंग होती है वहाँ पर। ओविडक्ट, जो ट्यूब होती है। किडनी ट्यूबल्स यहाँ पर। ऑन इट्स फ्री सरफेस आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया,
जो फ्री सरफेस जो प्रेजेंट होती है प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ पे, उसे सीलिया के नाम से जानते हैं। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ओवा, इसमें ये किसकी मदद से हेल्प करते हैं, ओवा, इन द फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड सेल सीक्रेट द सब्सटेंस द एपिथेलियल सरफेस, समटाइम द पोजीशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फोल्ड इनवर्ड, ये क्या होते हैं अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं कभी कभी, एंड फॉर्म्स मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं, और इसे को कहा जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसमें बताया जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर वाइडली स्पेस होती है बहुत ज़्यादा, और वो एम्बेडेड होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, उसके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, एंड कीप दैम इन प्लेस। कनेक्टिव टिश्यू हैव टू कंपोनेंट, एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है सेलुलर पार्ट, फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड, ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट कौन से हैं उसको देखेंगे। तो उसमें देखा है आरबीसी, प्लेटिलेट्स, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और यहाँ पे इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा मैट्रिक्स कंपोनेंट क्या होता है, प्लाज्मा होता है, यानी कि सेलुलर कंपोनेंट है आरबीसी, प्लेटिलेट और डब्ल्यूबीसी, जबकि मैट्रिक्स कंपोनेंट है प्लाज्मा। Blood and lymph. Blood is a connective tissue. Fluid matrix of a blood is plasma having wandering or floating cell called corpuscle. यानी कि जो फ्लो करता है सेल उसका, उसे क्या कहते हैं, कॉर्पुलस। ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, ब्लड किस में हेल्प करता है, बहुत सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस हो गई, गैसेस हो गई, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया या हार्मोन हो गया, ईटीसी। प्लाज्मा, प्लाज्मा 55% पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का कितने परसेंट पार्ट है, 55%। और कॉन्स्टिट्यूशन 90 to 92% वाटर में, वाटर के अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट है, 90 से 92%। 7% प्रोटीन, जिसमें एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनेजिन, ग्लोब्यूलिन, 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट। कॉर्पुलस फॉर्म 45% पार्ट ऑफ ब्लड, जो कॉर्पुलस है वो कितने परसेंट है, 45% ब्लड का, जबकि प्लाज्मा ब्लड का कितने परसेंट है, 55%। इसमें आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, रेड ब्लड कॉर्पुलस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट कंटेनिंग रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। इसके बाद हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पुलस, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दे आर इरेगुलर, इरेगुलर इसकी शेप होती है, और ये प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय एंगल, फिर बैक्टीरिया से हमें, फॉरेन पार्टिकल से हमें प्रोटेक्शन करता है। दे आर 5 टाइप्स, मेनली इसके 5 टाइप होते हैं। मोनोसाइट्स बता रखा है, लिम्फोसाइट्स बता रखा है, बेसोफिल्स बता रखा है, न्यूट्रोफिल्स बता रखा है, और इओसिनोफिल्स बता रखा है। ब्लड प्लेटिलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर स्पाइंडल शेप्ड सेल विच आर इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इसका काम क्या होता है, ब्लड को क्लोटिंग करना, यानी कि ब्लड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसका काम क्लोटिंग करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के अंदर बोन, इट इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क, ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये क्या करता है, सपोर्टिव करने, सपोर्ट देने के लिए काम करता है हमारे स्ट्रक्चर को। स्केलेटल ऑफ द बॉडी, और इट इज़ 2 टाइप, ये 2 टाइप का होता है। Bone, matrix of bone is very hard because of salt such as calcium phosphate, CaCO3, 60 से 70% ETC एंड प्रोटीन ओसिन, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है बोन का वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें बिकॉज ऑफ सॉल्ट सच एस, इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, CaC 60 से 70%। बोन सेल आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स,
Matrix is deposited in the form of concentric layer of lamellae form around a central canals. The bone cells occupy small space between the concentric layer of matrix. मतलब concentric layer की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज दिस टिश्यू इज इलास्टिक, ये इलास्टिक होता है, लेस हार्डर एज कम्पेयर टू बोन, मतलब बोन से कम हार्डर होता है। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन्स यानी कि प्रोटीन, सेल आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रीसाइड्स विच आर वाइडली स्पेस्ड एंड मैट्रिक्स इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइबर्स। इट इज फाउंड एट जॉइंट, ये जॉइंट पर जो बोन्स के जो हड्डी के मतलब जॉइंट होते हैं वहाँ पे फाउंड होता है। इन द नोज, ईयर, ट्रेचिया, लैरिंग्स, यहाँ पर पाया जाता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू दो टाइप के बताए गए हैं, लिगामेंट और टेंडन। इट इज़ द मोस्ट अबाउंडेंट type of connective tissue. It is further divided into following types. Yellow fibrous connective tissue, ligament. They are very elastic due to presence of network of yellow fiber in its matrix is called ligament which attach the bone to bone. ligament का काम क्या होता है, bone to bone होता है, और ये कैसा कलर का होता है, येलो फाइबर होता है। इसके बाद वाइट फाइब्रस अगर कनेक्टिव टिश्यू पूछा जाएगा तो टेंडन होता है। दे आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है जो मैट्रिक्स होता है बहुत कम होता है, और इसमें क्या होता है वाइट फाइबर फॉर्मिंग लेयर एंड नॉन इलास्टिक इन नेचर, ये नॉन इलास्टिक होता है। बंडल ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन विच अटैच मसल टू बोन, इसका काम क्या है, मसल से बोन को ज्वाइन कराना। इसके बाद हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है। ये इनइलास्टिक होता है टेंडन, जबकि लिगामेंट इलास्टिक होता है। जॉइन मसल टू बोन, ये मसल से बोन ज्वाइन करता है टेंडन, जबकि लिगामेंट बोन टू बोन। मेड अप ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर, इसमें वाइट कोलेजन फाइबर होता है टेंडन में, और लिगामेंट के अंदर मेड अप ऑफ वाइट कोलेजन एज वेल एज येलो इलास्टिन फाइबर, मतलब वाइट के साथ साथ येलो भी होता है। अब बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस देखेंगे। दूसरा सवाल है हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल होता है बोन, और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। ये पोरस होता है, ये नॉन पोरस होता है कार्टिलेज। ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं बोन में, और इसमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सेल, इसके अंदर मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फेट। इसका मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसके मैट्रिक्स प्रोटीन से बने होते हैं कार्टिलेज के। एक और टिश्यू आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, दीज टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड इट्स फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, ये स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है। अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, कहाँ पर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में, नर्व में और बोन मैरो में। इट इज़ अ सपोर्टिव एंड पैकिंग टिश्यू, इसे सपोर्टिव और पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी, और ये किस में मदद करता है, टिश्यू के रिपेयर करने में, इंजरी जब हो जाती है तो उसमें हेल्प करता है, चोट वोट लग जाती है तो उसके अंदर हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, तो एडिपोज टिश्यू दीज आर ओवल राउंड सेल फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड एडिपोसाइट्स। फैटी टिश्यू को कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। इट इज फाउंड इन सब क्यूटिनस लेयर below the skin, around the heart, brain and below the eyeball. It act an insulator and prevent loss of heat from the body. ये इंसुलेटर के रूप में काम करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। इट सर्व एज अ फैट रिजर्वायर, ये फैट रिजर्वायर के रूप में काम करता है। एंड कीप वेसरल्स ऑर्गन्स ऑफ द पोजीशन, यानी कि फैटी टिश्यू होता है ये एक इंसुलेटर के रूप में, और ये एक फैट रिजर्वायर होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मतलब जो भी हमारी बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल कॉल्ड मसल फाइबर, इसमें लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स होते हैं उसे मसल फाइबर कहते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन,
ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन भी करता है और रिलैक्सेशन भी करता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके अंदर हमें कुछ टाइप्स बताए गए हैं मस्कुलर टिश्यू के, जैसे कार्डिक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करके स्केलेटल मसल, दीज मसल शो alternate light and dark band, hence names is stripped or straightened muscle. They are also called voluntary muscle because these are under the control of one wills. ये क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स होता है क्योंकि ये हमारी इच्छा से होता है। मसल्स फाइबर्स और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच। इसके अंदर मसल फाइबर के अंदर सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियर, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और यह अनब्रांच होता है, ब्रांच की फॉर्म में नहीं होता। ईच फाइबर इज एनक्लोज बाय थिन मेम्ब्रेन, इसमें पतली मेम्ब्रेन होती है ईच फाइबर में, जिसे कहा जाता है सार्कोलेमा। इट इज साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। दीज मसल गेट टायर एंड नीड रेस्ट, ये मसल थक जाती है और इसे रेस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि स्केलेटल मसल्स को। कार्डिक मसल, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल ओनली फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट। They are uninucleated and branch. Branches are united by intercalated disc. In these muscles, rhythmic contraction and relaxation occur throughout the life and never get tired. और ये कभी भी थकती नहीं है। They do not show any alternate light dark bands or also called non-striated muscles. They are involuntary muscle also called smooth muscles. These muscle fiber are uninucleated and spindle shape. Uninucleated होता है यानी कि एक न्यूक्लियस और स्पाइंडल शेप होती है। They are not enclosed by membrane but many fiber are joined together in bundle. ये क्या होता है, एनक्लोज नहीं होता मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन के द्वारा, बट मैनी फाइबर आर जॉइंट टुगेदर, लेकिन इसमें कई सारे फाइबर क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं बंडल की शेप में। दे कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल ऑर्गन्स। सच मसल्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ स्टोमक, ये स्टोमक पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रॉन्ची, आइरिस ऑफ द आई, ईटीसी। पेरिस्टलेटिक जो मूवमेंट्स होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आर ब्रॉट अबाउट स्मूथ मसल, वो किसके द्वारा होता है, स्मूथ मसल्स के द्वारा होता है। इसके बाद इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डिक। दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स, ये लिम्स में प्रेजेंट होता है, बॉडी की वॉल में, टंग में, फेरिंग्स में, बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस। जबकि नॉन स्ट्रेटेड दे आर प्रेजेंट इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस के अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर, वेसल्स, आइरिस ऑफ द आई, ठीक है, डर्मिस ऑफ स्किन, इन सब पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। और जबकि कार्डिक दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है, वेन्स, सुपीरियर वेना कावा में पाया जाता है। सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होता है स्ट्रेटेड, जबकि नॉन स्ट्रेटेड की शेप स्पाइंडल होती है, कार्डिक की शेप सिलेंड्रिकल होती है। स्ट्रेटेड की शेप जो होती है वो फाइबर अनब्रांच होती है, जबकि नॉन स्ट्रेटेड की फाइबर अनब्रांच होती है, और कार्डिक की शेप जो होती है फाइबर ब्रांच होती है। स्ट्रेटेड में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और नॉन स्ट्रेटेड में क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और कार्डिक के अंदर भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ये बाउंडेड, इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर फेंट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें नर्व की जो सप्लाई होती है फ्रॉम अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होती है। इसमें जो नर्व की सप्लाई होती है वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से होती है। इसमें जो नर्व की सप्लाई होती है वो ब्रेन और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दोनों से होती है। इसमें ब्लड की सप्लाई अबाउंडेंट होती है बहुत ज़्यादा, इसमें ब्लड की सप्लाई स्कैंटी होती है, कम होती है, इसमें ब्लड की सप्लाई अबाउंडेंट होती है। ये वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसमें भी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। दे सून गेट फिटिक, ये थक जाते हैं जल्दी। दे डू नॉट गेट, ये कभी नहीं थकते। दे नेवर गेट फैटिक, ये भी कभी नहीं थकते। इसके अलावा ये वॉलेंट्री होता है, हमारी इच्छा से होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, और ये भी इनवॉलेंट्री होता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू, इसको पढ़ते हैं।
दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसमें क्या, ड्यू टू एनिमल विच आर एबल टू परसीव, एनिमल क्या करते हैं, परसीव करते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो उसको ले जाने का काम कौन करता है, नर्व्स, जो हमारी नसें होती हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड करता है टू स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलाई वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हुई, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हुई, तो वो हमारे लिए क्या है, एक स्टिमुलाई है, ठीक है। देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट क्या होती है इसकी, नर्व सेल की न्यूरॉन होती है, क्या होती है, न्यूरॉन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के अगर पार्ट्स पूछे जाएंगे तो सेल बॉडी इज अ साइटोन कवर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे किससे कवर करा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन राइजिंग द साइटोन आर डेंड्रॉन्स। इसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक शॉर्ट निकले, मतलब हेयर की तरह ऐसे 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 करके निकले होते हैं, ठीक है। विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डेंड्राइट, और ये किस में डिवाइडेड होते हैं, डेंड्राइट्स में। एक्सॉन इज अ लॉन्ग टेल लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच इज फाइन ब्रांचेस एट द एंड इज कवर बाय सेथ विच इज नोन एज माइसिलिन सेथ। एक एक्सॉन होता है, वो लॉन्ग टेल होती है, ऐसी लंबी सी टेल्स, उसे कहा जाता है लॉन्ग, सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, इसमें बताया गया नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली प्लेस टू द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन टू कैरी इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। क्या होता है, जब एक न्यूरॉन का एंड हो जाता है, जैसे इसको डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर डायग्राम बताया गया है, जैसे हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है, इसे डेंड्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर प्राप्त होती है, तो उसका आंसर होगा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर एक्वायर्ड होती है, तो उसका आंसर होगा डेंड्राइट। फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, सेल बॉडी के अंदर, यानी जो सेल की जो उसके अंदर बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सॉन से होते और होते होते कहाँ चले जाती है, यहाँ पे नर्व एंडिंग में, ठीक है। नर्व एंडिंग पर जब पहुँचती है तो नर्व एंडिंग के पास में केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम होता है उसका, न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि केमिकल रिलीज होता है, उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जब केमिकल रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होने के बाद में एक गैप होता है, उस गैप को कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। तो यानी कि जो गैप होता है, और उस गैप के बाद में सेम टू सेम एक ऐसा ही फिर दोबारा से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, यानी कि नर्व एंडिंग के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। और साइनेप्स के बाद एक सेम टू सेम ऐसा ही न्यूरॉन सेम टू सेम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर इसमें पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन कहाँ प्राप्त होती है, तो डेंड्राइट, ठीक है। और पूछेगा नर्व सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट, तो उसका आंसर हमें देना है एक्सॉन। क्या देना है, एक्सॉन, ठीक है। और ये पूछेगा कि नर्व एंडिंग के बाद में कौन सा केमिकल रिलीज होता है, तो हमें बोलना है कि नर्व एंडिंग के बाद जो केमिकल रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसे एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक केमिकल निकलता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और इसके बीच में जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, यानी कि एक न्यूरॉन ये है और एक और न्यूरॉन यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, उसे साइनेप्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा जो ये वाला टॉपिक था एनिमल टिश्यू वाला, ये ख़त्म हो गया है। और अगर इससे पहले वाला जो आपको टॉपिक देखना है हमारा प्लांट टिश्यू, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।